वेलकम और वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। काफ़ी चीज़ हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके बढ़ चुके हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन पे। तो इसमें कृत्रिम कायिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन में कौन सा? कायिक जनन का प्रकार है। कृत्रिम कायिक जनन मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग बात कर चुके थे। इससे पहले हम लोग बात किए थे नेचुरल पे, ठीक है ना। तो नेचुरल जो था प्रकृति, जो प्लांट्स जो होते हैं, लोअर प्लांट्स, जो छोटे मतलब प्लांट्स जो होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं। जनन करते हैं मतलब, जनन मतलब क्या होता है बेटा? जनन मतलब होता है अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करना, तो जनन करते हैं। तो वो कुछ जो हैं प्लांट्स, जो पादप हैं, वो प्रकृति रूप से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। उसमें कोई मनुष्य का, कोई इंसान का, कोई भी जानवर का, किसी चीज़ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मैंने पिछले लेक्चर में इसको बहुत कम समय में समझाया था। समझाया क्या था, कुछ टेक्निकल इशूज़ उस समय भी था, तो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बट इसको आज हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो जो कायिकी जनन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें मनुष्य द्वारा नई संतति की उत्पत्ति की जाती है। मनुष्य द्वारा मतलब किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स जो होता है ना, वो उसमें मनुष्य का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्वॉल्वमेंट करके क्या करता है वो मनुष्य? अपने डिज़ायरेबल चीज़ को बनाता है। जैसे जो इच्छा होगी, जैसे हमें कुछ और मतलब अच्छी चीज़ें हमें बनानी होंगी, वैरायटी अगर चेंज करनी होगी, तो उस प्रकार के से रिप्रोड्यूस करेंगे। वो रिप्रोडक्शन वो अलैंगिक जनन में ही आता है, वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के अंदर आता है कायिक जनन, कायिक जनन के अंदर आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक ना। इसको बोलते हैं, इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन, ठीक ना। प्रोपोगेशन इस प्रकार से कि जो जिस भी पार्टिकल से हम मतलब जिस भी छोटे से मतलब तने से या स्टेम से, किसी से मतलब रूट से बना रहे हैं नई संतति को, तो वो जो प्रोपोगेशन कहलाता है, वो प्रोपेग्यूल्स है, ठीक ना। इसको मैंने पिछले थर्ड लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो फटाफट इसी चीज़ों को, सब चीज़ को माइंड में अपने रखते हुए चलते हुए हम लोग आगे फटाक से बढ़ते हुए। और मैंने ये भी समझाया था कृत्रिम कायिक जनन प्रमुख विधियों द्वारा होता है। पहला कटिंग मतलब काट के कलम लगाना। मतलब कि क्या? अरे बहुते खेती की हो, जानते हैं वो क्या करते हो? गुलाब का पेड़ क्या करता है? डंका काटते हो ना, उसका स्टेम तना काट के क्या करते हो? डिप कर देते हो। डिप मतलब घुसेड़ देते हो, हाँ, तो उसमें रूट आ जाता है। बहुत लोग तो इतने होशियार होते हैं, बहुत इतने तेजस्वी लोग हैं, क्या करते हैं? गोबर ला के डाल देते हैं। तो गोबर लगाने से उसमें बेटा उसका भी एक बायोलॉजिकल तथ्य है, ठीक ना। तो उससे रूट जल्दी आ जाता है, ठीक ना। इसको भी हम बताएंगे जब और भी चीज़ें हम तुम्हें बताते हुए चलेंगे। फिलहाल फटाफट पढ़ते चलो। कलम लगाना, कटिंग। देखो कटिंग कैसे करोगे, कटिंग। देखो कलम कैसे लगाओगे, तो वो जो कलम लगाओगे उसको ऐसे जगह से काटोगे ना, मतलब कि जिसमें उसमें थोड़ा सा शाखाएं पे कलिकाएं हों, मतलब कलिकाएं मतलब बर्ड्स हों, ठीक ना। कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि काटते हैं तो उसमें कोई कलिकाएं नहीं होती हैं, बर्ड नहीं होती हैं, या बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं होती हैं, जिसके वजह से वो मुरझा जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। क्या करना है? प्लांट्स में जो स्टेम काटनी है, उसमें देखना है कि कहाँ कली लगी हुई है। कली मतलब कि जो छोटी अभी छोटी सी फुलाने के लिए तैयार हो, ठीक ना, वही को काटना है। वो काटेगा, उसी को काट के लगाना है। तो एग्जाम्पल कौन है? देख, गुलाब, बड़े काम की हो इस पर। गुलाब, गन्ना, गुड़हल। चलो परिभाषा समझा देते हैं। परिभाषा मैंने ऐसे एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया है, समझ में आया होगा। पुराने पौधे, जैसे मान लो कि जो एक प्लांट है बहुत फैला हुआ है, उसमें से क्या कि तना काट लिए। मेच्योर सेल से स्टेम को, तना को काट कर भूमि में तिरछा लगाते हैं, ठीक है ना। तिरछा लगाएंगे और वो जो तना काटेंगे उसमें ये ध्यान जरूर रखेंगे कि उस पर कलिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। देखो ये हमने लिखा है कुछ कलिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। और कुछ तरीके से आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना तो पीटेंगे आपको, ठीक है ना। तो नोट्स फटाफट बनानी है और ऐसे ही लेके चलना है। देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है, देखो ये कटिंग हुई, कटिंग होके क्या कर रहा है? इसको देखो तिरछा करके लगा दिया है। लगाने पे क्या होता है? यहाँ पर रूट निकल जाता है और ये नई प्लांट्स बन जाते हैं, नई पूरी प्लांट्स बन जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है गुलाब, गन्ना और गुड़हल। गुड़हल का ये एक मतलब कलम, जो कटिंग जो होती है वो गुलाब में होती है, गन्ना में होती है और गुड़हल में। ऐसे करके हम नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। और ये क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। और किस में है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि कृत्रिम कायिक जनन। और किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा। दूसरा लेयरिंग, बहुत काम की होगे, ठीक ना। खेत उत में जाते होगे, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत छोटे तेजस्वी बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? तना पकड़ के इसे लूज जाते हैं, मतलब पकड़ के लटक जाते हैं। लटकने से क्या होता है? वो
तना ऐसे कर ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ गया और मुड़ने के बाद धीरे 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 उसको पकड़ के दो चार लोग और लटक जाते हैं, लटक के झुलवा झूलते हैं ना, झूलने से वो क्या करता है नीचे आ जाता है, और नीचे आने के कुछ टाइम बाद उसको नीचे में मतलब गाड़ देते हैं, मतलब धंस देते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे नीचे ये पकड़ के रामू पकड़ के इसको लटका, रामू पकड़ के लटका, ये देखो रामू को पकड़ा दिया जाए, रामू पकड़ के लटक गया है, रामू पकड़ के लटका, पर श्यामू उसके बगल में था वो भी पकड़ लिया, वो भी पकड़ के लटक गया। अब लटकने से क्या हुआ, उसके जो चचा थे वही नीचे बांध दिए कि बेटा अब इस पर चढ़ के तुम लोग खेलो। अब ये जो बांध हुई इस पर लगी और ये रूट में जो ये जो स्टेम जो दब गया मिट्टी में, यहीं से एक रूटिंग होने लगी, रूट हो गया, रूट मतलब जड़ निकलने लगा। जड़ निकलने के बाद क्या हुआ कि दूसरा किसान आया, वो यहाँ से काट दिया यहाँ से, तो ये डंडी फिर से ये स्टम ऐसे करके सीधा हो जाएगी। ये देखो, इमेजिन करो, इमेजिन कर ले, तो ये स्टम सीधा हो गया और ये क्या हुआ, यहीं पर आ गया, ये रूट हो गया। अब यहाँ से नई एक प्लांट बन जाएगी। तो ये होता है लेयरिंग, दाब लगा देना, दाब के नीचे करके लगा देना, और लगने के बाद वो वहाँ से रूटिंग वहीं से हो जाती है। तो इसको फटाक से तैयार कर लो, अभी तक मैंने जो समझाया उससे तैयार कर लो। अब देखो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इसमें पौधे जो पेरेंट पर लगे शाखाएँ हैं, कुछ भाग को छील कर, मान लो कि जब खींचोगे थोड़ा सा छिल जाएगा, छिल कर शाखा को भूमि में दबा देते हैं, जिससे अपस्थानिक, मतलब अपस्थानिक यहाँ पे एक और वर्ड होता है एडवेंटिशियस रूट्स या फिर आकस्मिक जड़ें बनने लगती हैं। तत्पश्चात इस भाग को मुख्य पौधे से काट कर अलग कर लेते हैं। अलग करने पे एक नए प्लांट्स बन जाते हैं, मतलब कि अलग करके अगर उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो वहीं से एक नए प्लांट्स बन जाएंगे, या फिर उसको निकाल के कहीं और ले आके हम रोपण कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कौन, सेव, नाशपाती। तो ये लेयरिंग के एग्जाम्पल है। और ये लेयरिंग किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है ना। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखो बेटा कई होते हैं, हमने एक ही लेके चला है क्योंकि ये चीज़ हमारे में मुख्य है। तो ग्राफ्टिंग विद ग्राफ्टिंग, कसारोपण, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मेन प्लांट्स होता है, मेन प्लांट्स जो होता है उसका रूट वाला जो रूट्स जहाँ से निकला हो, मान लो कि ये रूट वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर का जो इसको कहते हैं स्टॉक, ठीक ना। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टॉक, मतलब स्कंद। और जो ऊपर डिज़ायरेबल हमको प्लांट्स का स्टेम लगाना होता है इसको बोलते हैं साइकॉन, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, सियोन। जो हमें ये मान लो कि ये डिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, डिज़ायरेबल प्लांट्स का स्टेम है, तो इसको हमको लगाना है। तो हम कुछ इस प्रकार काटेंगे, तिरछा काटेंगे। तिरछा मतलब कि ये ऐसे जाके सेट हो जाए, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे काटेंगे। तो ये जो स्कंद वाला जो है, स्टॉक वाला जो पार्ट हुआ वो नीचे वाला पार्ट हुआ। नीचे वाला पार्ट मतलब कि वो जो रूट में लगा ही रहेगा, मतलब जड़ उसमें लगा रहेगा। और ऊपर का जो स्टेम होता है ना, ओकरा काट देगा, तुम काट दोगे और ऐसे करके ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिया। किसके साथ, सियोन के साथ। सियोन के साथ जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक मोमबत्ती को जला के उस पर लेप बना देंगे। लेप बना के एक धागा से लपेट देंगे। लपेटने के बाद कुछ दिन बाद देखोगे ये एकदम अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, डिज़ायरेबल प्लांट्स बना। डिज़ायरेबल प्लांट्स मतलब कि देखो ये मेजरली हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ, बताते हैं हम कहाँ उपयोग करते हैं। ये जो होता है ना, ये मैंगो का प्लांट्स होता है। मैंगो का नीचे, आम का जो नीचे वाला जड़ी वाला हिस्सा होता है, लेकिन ऊपर हम यहाँ पे क्या नींबू का भी ले सकते हैं, नींबू का तना ले सकते हैं। जो भी हो डिज़ायरेबल, जो भी हमारी इच्छा हो वो इसमें लाके फिक्स कर देते हैं। तो ये मैंगो वाला जो हुआ इसको स्कंद वाला पार्ट हुआ, ये स्कंद वाला पार्ट हुआ, स्टॉक वाला, ठीक ना। और जो ये नींबू वाला जो हुआ ना, इसे बोलते हैं सियोन, SCION, सियोन। क्या बोलते हैं, SCION, सियोन। ये वाला पार्ट हुआ। और इन दोनों को लाके फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने पे ऐसे फिक्स होता है। तिरछा काटेंगे रे, देखो ऐसे ना, देखो इसे काटते तो हैं, बनाए तो हैं, देख रहा है इसमें तिरछा तो है। तिरछा काटेंगे और तिरछा लगा जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ेंगे कि उसको मोमबत्ती का लेप लगाएंगे, या मध का, कुछ लोग मध का लेप लगाते हैं। कृषि जो किए हैं वो ऐसा लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद उस पर एक धागा से लपेट देते हैं, धागा या कॉटन से लपेट देते हैं। लपेटने के बाद वो जो घाव है या फिर जो उसमें लगता है कि वो सेल्स रिपेयर करके उसको पूरा स्टेम फिक्स कर लेता है, और नए डिज़ायरेबल प्लांट्स ऊपर बन जाते हैं। नीचे किसी और का, ऊपर किसी और का, ठीक ना। तो इस प्रकार के प्लांट्स को इसको बोलते हैं कसारोपण, ग्राफ्टिंग विद ग्राफ्टिंग। इसमें पेरेंट्स पौधे को तिरछा कलम की भांति काट लिया जाता है। इसे स्कंद, स्टॉक कहते हैं। जो नीचे का तिरछा भाग है, नीचे का जो मेजर प्लांट्स है जिसमें रूट है, वो वाला काट लेंगे, ऐसे काटेंगे, तिरछा काटेंगे, उसे बोलते हैं स्कंद। और जो डिज़ायरेबल प्लांट्स है उसको, जो उसकी कलम हो, उसकी शाखा हो, उसको बोलते हैं सियोन। इसको भी उसी के भांति तिरछा काट लेते हैं, और काटने के बाद दोनों को जोड़कर धागे से लपेट दिया जाता है और मोम पिघलाकर इस पर लेप दिया जाता है, लेप लगाया जाता है। कुछ दिन बाद यह स्टॉक, स्कंद तथा सियोन
जुड़ जाते हैं और ये डिज़ायरेबल प्लांट्स बन जाती है। और यह किसका प्रकार है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जो किसके अंदर आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें किसी भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिंगल पेरेंट्स ही नए संतति की उत्पत्ति करता है। और इसमें जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये मनुष्य के द्वारा होता है, मनुष्य इसको कर रहा है, मनुष्य अपने डिज़ायरेबल चीज़ों को बना रहा है, जो उसको जैसा चाहिए वैसा बना रहा है। ठीक है। लास्ट जो होता है चौथा प्रकार जो है ना, देखो विव ग्राफ्टिंग, मतलब ग्राफ्टिंग का तो कई प्रकार है, तो वो जो कृषि वाले करते हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। वैसे जो बोर्ड्स के लेवल पे हैं वो बहुत हैं, उतने बहुत हैं, और नीट के भी लेवल पे उतने बहुत हैं। तो ये लास्ट जो होता है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो मतलब होता है छोटे से सेल्स से, प्रोपोगेशन मतलब कि वो छोटे से सेल से ये प्रोपोगेशन उसी छोटे वाले सेल से प्रोपोगेशन कराएगा, मतलब उसी छोटे वाले सेल्स का से नई संतति पूरी होल प्लांट्स बनी है, उसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और इस पूरी विधि को कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू कल्चर। ये मैं पढ़ाऊँगा, मतलब कि 2 3 4 5 चैप्टर के बाद है, जो कि फूड इन्हेंस में पढ़ाएंगे हम टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है ना। तो ये टिश्यू कल्चर होता है। यहाँ पे एक है हमारे इर्द गिर्द में है, जो बनाना का पेड़ लेते हैं, मतलब केले का एक पेड़ लेता है, उसका ये मान लो ये केले का एक पेड़ है, ठीक है ना, ये पूरा पेड़ है केले का। तो इसमें से एक वो छोटा सा पत्ता काटेगा, उसमें से सेल्स निकाल लेगा और एक डिस्क पे रख देगा पूरा, मतलब एक डिस्क पे रख देगा कोशिका उसका। उसी कोशिका से, उसी उत्तक से, उसी टिश्यू से पूरी एक नई प्लांट्स बनाता है। और तुम्हें पता है कि जो सेल्स का एक गुच्छा मिल के बनता है उसी को बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। ठीक है ना। और इसी से एक नई होल प्लांट बन जाता है, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। तो समझ में आया? देख रहे हो यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ से एक पत्ता कट गया है, पत्ते से क्या किया हमने? आइसोलेट किया सेल्स को, कोशिका को आइसोलेट किया। उस कोशिका से आइसोलेट करने के बाद, निकालने के बाद, उसी कोशिका से हम पूरी नई प्लांट्स बना लेते हैं। और उस प्लांट्स को बनाने की विधि को कहते हैं टिश्यू कल्चर। और ये जो पूरे लॉट्स ऑफ अमाउंट में जो पेड़ बने हैं ना, इसे ही बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन से एक कोशिका से, एक प्लांट्स के किसी भी हिस्से की कोशिका से निकाल के हजारों प्लांट्स बनाना, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। मतलब इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस पे डिमेरिट्स और एडवांटेज, मतलब कि लाभ और हानि। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। ठीक है।